अस्सलामुअलैकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर साहब ने अशरफ अली थानवी साहब के उस गलत इस्तदलाल को एक्सपोज किया जिसे अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी 18 साल की स्टूडेंट से शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। अब अशरफ थानवी ने 18 साल की स्टूडेंट के साथ शादी करनी थी, तो उसके एक मुरीद ने ख्वाब देखा, जी मैंने देखा कि अम्मा आयशा आपके घर आई हैं, तो उसने कहा कि इससे तशरीह तो ये बनती है कि कोई कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। अस्तगफिरुल्लाह। देख रहा मां को है और उसकी जो तशरीह कर रहा है वो ये ख्वाबों की तशरीह बयान हो रही है बुजुर्गों की। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने बरेलवियों और देवबंदियों के अकाबरीन के कुछ ऐसे मुतकब्बराना अकवाल को एक्सपोज किया जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो रशीद अहमद गंगोई के बारे में तज़किरत रशीद में उनके अपने मुरीद लिखते हैं कि हजरत जो है वो अक्सर ये फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अंदाजा करें जरा आप, ये खाली अब्दुल कादिर जिलानी के दावे नहीं है, ये इनके भी दावे हैं कि हक वो है जो रशीद की जुबान से निकलता है। ये अभी बात खत्म नहीं हुई है, अगले जुमले तो इससे भी खतरनाक बल्कि खतरनाक है, आपकी कांपे टांग जाएंगी इससे। हक वही है, सुन लो, हक वही है जो रशीद की मेरी जुबान से निकलता है, और मैं कसमियां कहता हूं, मैं कुछ नहीं हूं मगर ये कि इस जमाने में लोगों की निजात मौकूफ है सिर्फ मेरी इत्तबा के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, लोगों को कहते हैं नहीं बड़ा तकब्बुर है। और दूसरी तरफ अहमद बरेलवी साहब ने अपनी वफात से चंद घंटे पहले अपने बेटों को वसीयतें लिखवाई हैं जो प्रिंट हुई हैं वसाया शरीफ के नाम से। उसमें अहमद बरेलवी साहब ने वसीयत पता क्या किया है? मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी किताबों से साबित है, तुम्हारे लिए तमाम फराइज से बढ़कर अहम फर्ज उसे पकड़ना है। मेरी किताबों से, किताबों सुनने से नहीं। यानी मैं तो आपका कहता हूं कुरान में लिखा है, बुखारी मुस्लिम, उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने बताया मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी किताबों से साबित है। खाली मेरा दीन मेरा मजहब कहते तो हम मान लेते वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो मेरी किताबों से साबित है। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि अरसा दराज से मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब और डॉक्टर जलाली साहब की जो कंट्रोवर्सी छोटे लेवल पर चल रही थी, फाइनली मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब की इस वीडियो के बाद अब वो कंट्रोवर्सी पब्लिकली एक्सपोज हो चुकी है। इस पूरी कंट्रोवर्सी को हमने काफी अरसे पहले इस वीडियो में कवर किया था, लेकिन मुख्तसरन आप सबको ये बता दूं कि मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब के नजदीक अल्लामा इकबाल और पीर करम शाह अल अज़हरी काफिर हैं। मुफ्ती राशिद साहब के बकौल अल्लामा इकबाल की शायरी में उनका रुझान कादियानियत की तरफ देखने को मिलता है, और पीर करम शाह अल अज़हरी मुफ्ती राशिद साहब के नजदीक इस वजह से काफिर हैं क्योंकि पीर करम शाह अल अज़हरी ने कासिम नानोतवी की उन गुस्ताखाना इबारतों का दिफा किया है और उन कुफरिया इबारात की तायीद की है। और लगभग 2004 में बरेली शरीफ से ताजुश शरिया ने पीर करम शाह अल अज़हरी पर कुफ्र का फतवा जारी किया था, लेकिन डॉक्टर जलाली साहब ने इस फतवे को कबूल नहीं किया और इसे रिजेक्ट कर दिया। और आज भी डॉक्टर जलाली साहब पीर करम शाह अल अज़हरी की तकफीर नहीं करते बल्कि उनके ईमान के कायल हैं, और यही मुतालिबा मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब का है। मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब का ये कहना है कि अगर डॉक्टर जलाली साहब ये कहते हैं कि वो फिक्र रजा को लेकर चल रहे हैं तो वो ताजुश शरिया के इस फतवे को भी कबूल करें। मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब के इस एतराज का जवाब तो डॉक्टर जलाली साहब ने नहीं दिया, लेकिन जलाली साहब के स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जलाली साहब के स्टूडेंट्स का मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब से ये मुतालबा है कि पहले तो मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब उन तमाम उलमाए किराम पर कुफ्र का फतवा लगाएं जो पीर करम शाह अल अज़हरी के ईमान के कायल हैं, और जिन्होंने पीर करम शाह अल अज़हरी की नमाज जनाजा पढ़ी और उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले लोगों ने जहाँ जहाँ नमाजें पढ़ाई वो तमाम के तमाम लोग काफिर हैं। उसके बाद ही मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब का डॉक्टर जलाली साहब पर यह एतराज करना बनता है। खैर, इस पर आप तमाम लोगों की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से पीर करम शाह अल अज़हरी बरेलवियों के ईमान और कुफ्र का मसला बन जाएंगे? ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट यह है कि रिसेंटली हाफिज अहमद साहब ने तारिक जमील साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें तारिक जमील साहब ने अपनी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से बहुत सी चीजों को वहां पर शेयर भी किया है। अगर आप इस पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट यह है कि सना खान, जिन्हें आप तमाम लोग जानते होंगे क्योंकि काफी सालों पहले वो बॉलीवुड में काम किया करती थी, लेकिन दीन की तरफ रुझान होने की वजह से उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। उन्हीं के हवाले से एक खबर है कि उन्हें एक लड़का हुआ है जिसका नाम उन्होंने सैयद तारिक जमील रखा है। ये थी चौथी अपडेट। अब बात करते हैं पांचवी अपडेट के बारे में। पांचवी अपडेट यह है कि अकीदा इमामत पर अभी हाल ही में जिन्हें साहब से अली उल हसन नकवी साहब ने 1-to-1 सवाल किए हैं। अगर आप इस सेशन को देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।